कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। पलक अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी अबीर कमरे में आता है। अबीर को देख पलक मुस्कुरा देती है। अबीर पलक के पास आकर उसका हाथ थाम, पलक थैंक यू इतना बोलते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं, जिसे देख पलक घबरा जाती है। पलक अबीर के चेहरे को थामती, क्या हुआ अबीर, आपकी आंखें नम क्यों हैं? अबीर पलक के अपने गाल पर रखे हाथ को पकड़कर, पलक मैं सच में तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने जो मेरे भाई आरुष के लिए किया है, उसकी वजह से ही आज मेरा भाई ठीक हुआ है। उसके बाद बीच में रोक पलक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आरुष को मैंने नहीं, डॉक्टर ने ठीक किया है। उसकी बात सुन अबीर, हाँ, पर डॉक्टर से ज्यादा तुमने मेरे आरुष का ख्याल रखा, और डॉक्टर का भी यही कहना है कि ये सब तुम्हारे बिना उसके लिए भी मुश्किल था। उसकी बात सुन पलक, पर आरुष मेरा भी तो कुछ लगता है, और उसके ठीक होने पर मुझे भी उतनी ही खुशी है जितनी आपको। उसकी बात सुन अबीर मुस्कुरा के, जानता हूँ, इतना बोल वो पलक के पेट पर हाथ रख, और अब तुम मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने वाली हो, एक बाप बनने की। उसकी बात सुन पलक मुस्कुरा देती है। अबीर आके बोलता है, अपने माँ पापा को खोने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था पलक, पर फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। उसके बाद बीच में काट पलक, आई नहीं, आपने जबरदस्ती लाया मुझे। उसकी बात सुन अबीर एक पल के लिए हैरान हो जाता है, और फिर दोनों हंसने लगते हैं। अबीर पलक को अपने सीने से लगाकर, पलक प्लीज कभी मुझे छोड़ कर नहीं जाना। उसकी बात सुन पलक उसे देख, कैसी बातें कर रहे हैं आप, भला मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? उसकी बात सुन अबीर मुस्कुरा के उसके होठों को हल्के से चूम लेता है। अगले दिन आज अबीर पलक और आरुष के साथ इंडिया वापस आ रहा था, जहां उन्हें छोड़ने नयन, रायमा और केशव जी आए थे। रायमा अबीर से, अबीर पलक का ध्यान रखना इतना बोल वो पलक को देख, पलक कोई भी लापरवाही नहीं। उसकी बात सुन दोनों अपना सिर हिला देते हैं। रायमा के बाद नयन, पलक के सिर पर हाथ फेर, अपना ख्याल रखना। फिर अबीर को देख, और अबीर ध्यान रहे मेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसकी बातें सुन अबीर, जी बिल्कुल साले साहब। उसकी बात सुन सब हंस देते हैं। केशव जी पलक के पास आकर, अपना ध्यान रखना बेटा, और हम सब जल्दी ही तुमसे मिलने आएंगे। उनकी बात सुन पलक खुश होकर उनके सीने से लग जाती है। सबसे मिलने के बाद पलक, अबीर और आरुष अपने जेट की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ पलक की आंखें नम हो जाती हैं। आखिर इतने सालों बाद उसे अपना परिवार मिला था। अबीर, पलक और आरुष देर रात को इंडिया पहुंच जाते हैं और सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह अबीर की नींद खुलती है, और वो यहाँ वहाँ देखता है। तभी उसकी नज़र पलक पर जाती है, जो उसके करीब सो रही थी। पलक को देख अबीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, पर फिर उसकी नज़र घड़ी पर जाती है और वो चौंक जाता है। अबीर खुद से ही, मैं तो लेट ही उठता हूँ, पर पलक आज वो कैसे इतनी देर तक सो रही है? अबीर, शायद थक गई होगी। इतना बोलो मुस्कुरा के पलक को देखने लगता है। पलक जो आराम से सो रही थी, उसके चेहरे पर बाल आ रहे थे। अबीर अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से बाल हटाकर उसके गाल पर एक सॉफ्ट किस कर देता है। अबीर के किस करने पर पलक कसमसा जाती है। उसके चेहरे पर आ रहे ऐसे भाव देख अबीर को वो बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए अबीर एक बार फिर उसके गाल पर किस करता है। अबीर की हरकत फिर पलक कसमसा जाती है। अबीर को उसकी हरकतों पर और प्यार आ रहा था, इसलिए अबीर पलक के पूरे चेहरे को चूमने लगता है। आखिर में पलक की नींद खुल जाती है। पलक की नींद खुलती है और वो अपने करीब अबीर को पाती है। अबीर पलक के गाल को सहलाती हुई, गुड मॉर्निंग जान। पलक मुस्कुरा के, गुड मॉर्निंग इतना बोल वो आलस देते हुए उठकर बैठ जाती है, तो अबीर भी उठ जाता है। अचानक पलक की नज़र घड़ी पर जाती है और घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं। देख पलक की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। पलक, 10 बज गए? मैं इतने देर तक सो रही थी? इतना बोल वो जल्दी से बेड से नीचे उतरने लगती है, तो अबीर उसे रोक, पलक आराम से। पलक उसे देख, आपने टाइम देखा? उसकी बात सुन अबीर, हाँ देखा, तो क्या हुआ अगर एक दिन हम दोनों ज्यादा सो लिए? उसकी बात सुन पलक उसे देख, हम दोनों एक दिन ज्यादा सो लिए, आप शायद भूल रहे हैं, पर आप रोज ही ज्यादा सोते हैं। उसकी बात सुन अबीर छेप जाता है, तो वही पलक बोलती है, लगता है आपकी संगत की वजह से मेरी यह हालत हो गई है।
इतना बोल वो उठ के वॉशरूम में चली जाती है तो वहीं अबीर अपना सिर झटक देता है। कुछ देर बाद पलक तैयार होकर आती है और अबीर से, आप जाकर नहा लीजिए, तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। इतना बोल वो कमरे से बाहर जाने लगती है तो अबीर उसे रोक उसके पास आकर उसे लाकर सोफे पर बैठा देता है और बोलता है, पलक, हमारे पास मेड है तो तुम सिर्फ आराम करो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ बैठो, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। इतना बोल वो वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। अबीर के वॉशरूम में जाते ही पलक अपनी जगह से उठने लगती है। तभी वॉशरूम से अबीर की आवाज आती है, खबरदार जो अपनी जगह से उठी। अबीर की आवाज सुन पलक चौंक जाती है। वहीं अबीर आगे बोलता है, मेरे आने तक चुपचाप वहीं बैठी रहो। उसकी बात सुन पलक यहाँ वहां देखने लगती है कि कहाँ से अबीर उसे देख रहा है। तभी फिर से अबीर की आवाज आती है, अपनी गर्दन यहाँ वहां मत घुमाओ, मोच आ जाएगी। उसकी बात सुन पलक फिर से चौंक जाती है। अबीर के तैयार होने के बाद पलक और वो दोनों नीचे आते हैं। नीचे आते ही उन दोनों की नज़र आरुष पर जाती है जो सारी मेड और कुक को एक लाइन में खड़ा कर कुछ बोल रहा था। अबीर और पलक एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों आरुष की तरफ बढ़ जाते हैं। आरुष के पास आकर अबीर, क्या हुआ आरुष? आरुष उसे देख, कुछ नहीं भाई, मैं बस इन्हें समझा रहा था कि पलक, आप, सॉरी, भाभी का ध्यान कैसे रखना है। उसकी बात सुन अबीर और पलक मुस्कुरा देते हैं। आरुष पलक को लाकर एक चेयर पर बैठाकर मेड से पलक के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करने को बोलता है। पलक और अबीर ब्रेकफास्ट देखते हैं जो एकदम हेल्दी था। दोनों हैरानी से आरुष को देखने लगते हैं तो आरुष, मैंने पूरी रिसर्च कर ली है, इसलिए मुझे प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ पता चल गया है कि ऐसे वक्त में क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ पता कर लिया है मैंने। ये सब वो बड़े प्राउडली बोल रहा था और उसे ऐसे देख अबीर और पलक बस मुस्कुरा रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं जहां अबीर पलक का ख्याल रखने के लिए उसके पास ज़्यादा रहता था और ज़्यादा काम घर से ही करता था। अबीर के घर से काम करने की वजह से आरुषि ऑफिस संभाल रहा था और अब तक उसने अबीर को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। वहीं अबीर पलक का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था और उसे एक ऐसी मेड की तलाश थी जो उसकी गैर हाजिरी में पलक का अच्छे से ध्यान रख सके। एक दिन सुबह के नाश्ते के बाद अबीर पलक के पास रुक जाता है क्योंकि वो पलक को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, पर उसे ऐसे किसी की तलाश थी जो उसके ना होने पर पलक का पूरा ख्याल रखे। अबीर आज घर से ही ऑफिस का काम देख रहा था पर आरुष ऑफिस गया था। अबीर आज घर पर था तो पलक को उसने बेड से नीचे तक उतरने से मना किया हुआ था। पलक को जो चाहिए वो मेड से कह के कमरे में मंगवा लेता। पलक बेड पर बैठी बैठी बोर हो रही थी तो वो टीवी ऑन कर उस पर कुछ देखने लगती है पर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसके सामने एक एक्शन वाली फिल्म आ जाती है जिसे देख पलक की आंखें चमक जाती है और वो फिल्म देखने लगती है। तभी कमरे में अबीर आता है। कमरे में आकर अबीर जब पलक को टीवी के सामने बैठे देखता है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। पलक बड़े मजे से मूवी देख रही थी। तभी अबीर वहां आता है और रिमोट उठाकर टीवी बंद कर देता है। अबीर के टीवी बंद करने पर पलक चौंक जाती है और यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी उसकी नज़र अबीर पर जाती है। अबीर को देख पलक, बंद क्यों किया? मुझे देखना है। उसकी बात सुन अबीर, तुम ये सब नहीं देखोगी। उसकी बात सुन पलक, तो मैं क्या करूँ? काम आप करने नहीं देते, कहीं जाने नहीं देते और अब मूवी भी नहीं देखने दे रहे हैं। उसकी बात सुन अबीर उसके पास आकर उसे कुछ किताबें देकर, इसे पढ़ो। पलक किताबें देख, पर मुझे तो मूवी देखनी है। अभी टीवी से रेडिएशन निकलते हैं जिससे हमारे बेबी पर इफेक्ट होगा, तो तुम टीवी मोबाइल जैसी चीज़ों से दूर रहोगी। उसकी बात सुनकर पलक की आंखें बड़ी जाती हैं। पलक अबीर से, और कब तक दूर रहना है इन चीज़ों से? अबीर, जब तक हमारा बेबी नहीं आ जाता। उसकी बात सुन पलक हैरान हो जाती है। पलक, ये आप क्या बोल रहे हैं? अभी चुप रहो और किताबें पढ़ो। उसकी बात सुन पलक कुछ बोलती उससे पहले उनके कमरे के दरवाजे पर नॉक होता है। पलक और अबीर दोनों दरवाजे को देखते हैं और अबीर दरवाजा खोलने को बढ़ता है। अबीर जैसे ही दरवाजा खोलता है सामने एक मेड अपने हाथ में ट्रे लिए खड़ी थी। अबीर उसे ट्रे लेकर के उससे जाने को बोलता है पर खुद पलक की तरफ बढ़ जाता है। अबीर पलक के पास आकर उसके सामने ट्रे रखता है और बोलता है, ये खाओ। उसकी बात सुन पलक वो ट्रे देखती है जिसे फ्रूट एक जूस के गिलास के साथ रखे हुए थे। पलक अबीर को देख, पर मुझे भूख नहीं है। अबीर, फिर भी खाओ, तुम्हें ताकत की जरूरत है और तुम कमजोर हो।
उसकी बात सुन पलक का मुंह बन जाता है तो अबीर उसके सामने बैठकर अपने हाथों से उसे फ्रूट खिलाने लगता है, जिससे पलक भी मुस्कुरा के खाने लगती है। रात का वक्त। अबीर ऑफिस में ना होने की वजह से आरुष पर काम का लोड ज्यादा हो गया था, जिस वजह से उसे ऑफिस से घर आने में देर हो जाती है। आरुष अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहा था, तभी उसका मोबाइल बजता है। आरुष देखता है तो पलक की कॉल थी। आरुष मुस्कुराकर कॉल उठा लेता है तो सामने से पलक परेशान होकर, कहाँ हो तुम आरुष, अभी तक घर क्यों नहीं आए? उसके सवाल पर सुन आरुष मुस्कुरा के, बस आ रहा हूँ भाभी, रास्ते में हूँ। उसकी बात सुन पलक, तुम ड्राइव कर रहे हो? आरुष, हाँ, पर ब्लूटूथ से कनेक्ट हूँ। उसकी बात सुन पलक हल्के से गुस्से में, आरुष, कितनी बार कहा है कि ड्राइव करते हुए कॉल नहीं उठाया करो। उसकी बात सुन आरुष हंसते हुए, और तुम ही कहती हो कि मैं जब कभी कॉल करूं तो तुम उठा लिया करो। उसकी बात सुन पलक चुप हो जाती है और फिर बोलती है, ठीक है, जल्दी घर आओ। इतना बोल वो कॉल कट कर देती है। तो वहीं आरुष हंसते हुए अपना मोबाइल देखता है और फिर सामने देखता है। पर तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आती है, जिसे देख आरुष जल्दी से गाड़ी में ब्रेक लगा देता है। हालांकि आरुष की गाड़ी उस लड़की को टक्कर नहीं मारती है, पर फिर भी लड़की वहीं गिर जाती है। लड़की को गिरा हुआ देख आरुष जल्दी से गाड़ी से उतरकर उस लड़की की तरफ बढ़ जाता है। आरुष लड़की के पास जाते हुए, आप ठीक तो हैं? इतना बोल वो लड़की को उठाने लगता है। तभी एक आवाज आती है, उसे छूना मत। आवाज सुन आरुष अपना सिर उठाकर देखता है तो उसके सामने 3 आदमी खड़े थे। आरुष उन्हें देख लड़की की तरफ इशारा कर, क्या ये आपके साथ है? आरुष के सवाल पर उनमें से एक आदमी, हाँ, वो हमारा माल है, इतना बोल वो गंदी तरीके से मुस्कुरा देता है। तो वहीं उनकी बात सुन आरुष शॉक हो जाता है। आरुष लड़की को देखता है जो खुद ही उठने की कोशिश कर रही थी। आरुष उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, क्योंकि लड़की का चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। आरुष जब देखता है कि लड़की खुद से नहीं उठ पा रही है तो वो खुद झुककर लड़की को उठाने में मदद करता है। आरुष जैसे ही लड़की को खड़ा करता है, लड़की आरुष की तरफ देखती है और अब आरुष लड़की का चेहरा देख पा रहा था। लड़की के खूबसूरत चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे, जिसे देख आरुष हैरान था। आरुष उन आदमी को देखता है और फिर लड़की से पूछता है, क्या तुम जानती हो इन आदमियों को? उसके सवाल पर लड़की आरुष को देख अपनी आंखों में नमी लेकर अपना सिर ना में हिला देती है। उसके जवाब के बाद आरुष घूर कर उन तीनों लड़कों को देखता है। तभी उनमें से एक लड़का आरुष से, छोड़ लड़की को, साली बहुत दौड़ाई है। इतना बोल वो अपने साथी को इशारा करता है तो वो आगे बढ़ लड़की के पास आकर उस लड़की को पकड़ने कर अपना हाथ बढ़ाता है। पर इससे पहले वो लड़की छू पाता, आरुष उसका हाथ पकड़ लेता है। आरुष उसका हाथ झटक देता है और खुद लड़की की उठने में मदद करता है। आरुष लड़की को जैसे ही खड़ा करता है, आदमी उसके कंधे पर हाथ रख, ओह, हमारा माल है। उसकी बात सुन आरुष उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है और फिर लड़की को देख, क्या तुम ठीक हो? उसके सवाल पर लड़की उसे देख अपना सिर हाँ में हिला देती। तो आरुष लड़की को अपनी गाड़ी के पास लाकर उसमें बैठाने जाता है, पर तभी एक आदमी उसके सामने आ जाता है। आदमी आरुष को घूरते हुए, एक बार में समझ नहीं आता, लड़की को छोड़। उसकी बात सुन लड़की डरते हुए आरुष के कोट को पकड़ लेती है। आरुष लड़की को देखता है, फिर अपने सामने खड़े आदमी को देख, हमें चुपचाप जाने दो, वरना, इतना बोल वो अपनी बातें अधूरी छोड़ देता है। तो उसकी बात सुन वो आदमी उसे धक्का देकर, वरना क्या क्या करेगा? उसके धक्का मारने से आरुष 2 कदम पीछे आता है तो वहीं लड़की और घबरा जाती है। यहाँ बाकी के दोनों गुंडे भी आकर आरुष को घेर लेते हैं। अब आरुष उन तीनों के बीच में था। तीनों में से एक आरुष को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर आरुष उसे आसानी से बच जाता है और उसे ही एक मुक्का जड़ देता है। ऐसे ही आरुष और उन गुंडों के बीच लड़ाई होने लगती है। वैसे तो आरुष उन तीनों को बहुत मारता है, पर तभी उन तीनों के एक साथ आरुष पर अटैक करते हैं, जिससे आरुष का उन तीनों से लड़ना मुश्किल हो रहा था। पर तभी अचानक वहां एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से 2 हट्टे कट्टे आदमी उतरते हैं और उन तीनों गुंडों को आरुष से अलग कर बहुत मारते हैं। आरुष उन दोनों को अपने बॉडीगार्ड को देख खुश हो जाता है। बॉडीगार्ड के मारने पर वो तीनों माफी मांगकर भाग जाते हैं। तो आरुष बॉडीगार्ड को देख, तुम दोनों को तो मना किया था मैंने। बॉडीगार्ड, पर सर ये काम है हमारा, हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं। उनकी बात सुन आरुष मुस्कुरा देता है और उस लड़की को देखता है जो गाड़ी के सहारे खड़ी थी। आरुष लड़की के पास जाकर उसे देखता है तो लड़की को कुछ चोट लगी थी। आरुष लड़की को देख, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ।
उसकी बात पूरी होते ही वो लड़की बेहोश होकर गिरने लगती है तो आरुष जल्दी से उसे थाम लेता है। आरुष लड़की को देखता है जो उसकी बाहों में झूल रही थी। आरुष लड़की के गाल थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश करता है पर लड़की को होश नहीं आता है। अब आरुष को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी कुछ सोच के आरुष लड़की को गाड़ी के बैक सीट पर बैठा देता है। उसे ऐसे देख एक बॉडीगार्ड, सर आप घर जाइए, हम लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। आरुष उन्हें मना करते हुए, नहीं, तुम दोनों रहने दो, मैं इसे घर लेकर जाता हूँ, वहीं डॉक्टर को बुला देंगे। इतना बोल वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ जाता है तो बॉडीगार्ड भी अपनी गाड़ी से उसके पीछे जाते हैं। यहाँ अबीर और पलक हॉल में बैठकर आरुष के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। गाड़ी की आवाज़ सुन पलक और अबीर दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। कुछ ही देर में आरुष अपनी बाहों में लड़की को उठाए करके अंदर आता है और उसकी बाहों में लड़की देख पलक और अबीर हैरान हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर आरुष को। आरुष लड़की को लेकर सीधा अंदर आता है और उसे नीचे के गेस्ट रूम में लेकर जाता है और उसके पीछे पलक और अबीर भी जाते हैं। आरुष लड़की को बेड पर रखकर अपनी कमर पकड़कर बहुत भारी है। अबीर और पलक उसके पास आकर लड़की को देखते हैं जो बेहोश थी। अबीर आरुष से, ये लड़की कौन है? आरुष अबीर को देख, मुझे नहीं पता। उसकी बात सुन अबीर और पलक चौंक जाते हैं। पलक, तुम लड़की को नहीं जानते तो उसे अपनी बाहों में उठाकर क्यों लाए? इतना बोल वो आरुष को घूरती है तो आरुष गहरी सांस लेकर रास्ते में हुई सारी बातें उन दोनों को बता देता है, जिसे सुनने के बाद अबीर आरुष से, तुझे इन सब में पढ़ने की क्या जरूरत थी? उसकी बात सुन आरुष, मुझे बाद में डांट लेना भाई, पहले डॉक्टर को बुलाओ। उसकी बात सुन अबीर अपना मोबाइल निकालकर डॉक्टर को कॉल कर बुला देता है। अभी जैसे ही कॉल कट करता है लड़की को होश आने लगता है। सब लड़की को देखने लगते हैं। लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और सामने अनजान लोगों को देखकर घबराकर उठकर बैठ जाती है। लड़की घबराकर अबीर आरुष और पलक को देखने लगती है। उसे ऐसे घबराया हुआ देख आरुष, अरे मैं हूँ, अभी रास्ते में मैंने तुम्हें बचाया था। उसकी बात सुन अबीर और पलक उसे अजीब तरीके से देखने लगते हैं तो वहीं लड़की कुछ याद कर राहत की सांस लेती है। लड़की आरुष को देख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी बात सुन आरुष मुस्कुरा देता है। तभी अबीर सख्त लहजे में, कौन हो तुम? उसका सख्त लहजा सुन लड़की थोड़ा घबरा जाती है तो पलक अबीर को शांत कर लड़की से, तुम्हारा नाम क्या है? पलक के सवाल पर लड़की उसे देख पूर्वी उसका नाम बताने के बाद अबीर अगला सवाल करता है, कौन हो तुम? इस बार उसके लहजे में सख्ती नहीं थी तो लड़की, अभी तो बताया मैं पूर्वी। उसका जवाब सुन आरुष और पलक को हंसी आती है। उन्हें हंसते हुए देख अबीर दोनों को घूरने लगता है तो दोनों अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं। अबीर पूर्वी को देख, तुम इतनी रात को रोड पर क्या कर रही थी? उसके सवाल पर पूर्वी, मैं घर जा रही थी, तभी वहां गुंडे आ गए और उनसे बचने के लिए भाग रही थी, तभी आरुष की तरफ इशारा कर इनसे टकरा गई। उसके जवाब पर अबीर कुछ बोलता उससे पहले वहां डॉक्टर आते हैं। अबीर डॉक्टर को उस पूर्वी को चेक करने को बोलते हैं तो डॉक्टर उसे चेक कर उसे लगी हुई खरोचों पर दवा लगाकर वो ठीक है बोलकर चले जाते हैं। अबीर पूर्वी को घूर रहा था तभी पलक पूर्वी से, तुमने कुछ खाया है? उसके सवाल पर पूर्वी बड़ी मासूमियत से अपना सिर नामे हिला देती है तो पलक, ठीक है, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ भेजती हूँ, तब तक तुम आराम करो। इतना बोल वो आरुष को देख, आरुष तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। उसकी बात सुन आरुष अपना सिर हिलाकर अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पूर्वी जाते हुए आरुष को देख रही थी तभी अबीर अपनी गहरी आवाज में बोलता है, खाना खाने के बाद मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। उसकी बात सुन पूर्वी के चेहरे के भाव अजीब हो जाते हैं। कुछ देर बाद पलक पूर्वी को डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है जहां अबीर पहले से बैठा हुआ था। कुछ ही देर में आरुष भी वहां आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। पलक जैसे ही डिनर सर्व करने के लिए उठती है अबीर उसका हाथ पकड़ लेता है। पलक उसे देखने लगती है तो अबीर, तुम आराम से बैठो, डिनर मेड सर्व कर देगी। उसकी बात सुन पलक अपना सिर हिलाकर बैठ जाती है तो मेड आकर सबको डिनर सर्व करती है और सब डिनर करने लगते हैं। पूर्वी बहुत धीरे धीरे डिनर कर रही थी तो पलक उसे देखकर, क्या हुआ पूर्वी? पूर्वी, कुछ नहीं। इतना बोल वो फिर से डिनर करने लगती है। सबके डिनर करने के बाद अबीर पूर्वी से, कहाँ रहती हो तुम? उसके सवाल पर पूर्वी थोड़ी हिचकिचाकर, वो दरअसल मैं यहाँ नहीं हूँ, जॉब के लिए आई थी, पर तभी वो गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। इतना बोल वो अपना सिर झुका लेती है तो अभी ड्राइवर तुम्हें किसी होटल में छोड़ देगा। उसकी बात सुन पूर्वी अपना सिर हिला देती है तो पलक, अबीर जी अब इतनी रात में वो कहाँ जाएगी?
इतना बोल वो पूर्वी को देख, पूर्वी तुम आज यहीं रुक जाओ। उसकी बात सुन पूर्वी कुछ नहीं बोलती है। वहीं अबीर पलक को घूरने लगता है। तभी आरुष, हाँ आज यहीं रुक जाओ। उसकी बात पर पूर्वी अपना सिर हिला देती है। तो पलक, चलो मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। इतना बोल वो अपनी जगह से उठती है। तो अबीर उसे रोक कर, तुम थोड़ा रुक सकती हो। उसकी बात सुन पलक अपनी जगह खड़ी रहती है। तो अबीर मेड से, इसे गेस्ट रूम दिखाओ। उसकी बात सुन मेड पूर्वी को लेकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पलक अबीर को देख जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है, अबीर उसे देख चुप। इतना बोल वो पलक को अपनी बाहों में उठा लेता है। उसे ऐसे देख आरुष मुस्कुरा देता है और अपने कमरे में चला जाता है। वहीं अबीर पलक को लेकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पूर्वी गेस्ट रूम के दरवाजे पर खड़ी होकर अबीर और पलक को देख रही थी। तभी मेड, अंदर जाकर सो जाओ। उसकी बात सुन पूर्वी सेंस में आती है और गेस्ट रूम में बढ़ जाती है। पूर्वी गेस्ट रूम में जाकर बेड पर बैठ जाती है। यहाँ अबीर पलक को लेकर अपने कमरे में आता है और बड़ी आराम से बेड पर लिटा देता है। अबीर जाकर कमरे का दरवाजा लॉक करता है और आकर पलक को कंबल से कवर कर सो जाओ। पलक, और आप? अबीर, मुझे कुछ काम है। इतना बोल वो जाने लगता है। तो पलक उसका हाथ पकड़ लेती। अबीर कंफ्यूज होकर उसे देखने लगता है। तो पलक, आप जानते हैं मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। उसकी बात सुन अबीर उसके पास लेट जाता है। तो पलक मुस्कुरा के उसके करीब होकर उसके सीने पर अपना सिर रख देती है। अबीर भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अबीर पलक के बालों को सहलाते हुए उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था, पर पलक को नींद नहीं आ रही थी। तो वो बार बार हिलजुल रही थी। उसे ऐसे देख अबीर, क्या हुआ पलक? पलक, मुझे नींद नहीं आ रही है। उसकी बात सुन अबीर, क्यों? पलक मुंह बनाकर, अभी मुझे कैसे पता होगा? पलक की बात सुन अबीर, आंख बंद करो, आ जाएगी। पलक उसके सीने से सिर निकालकर उसे देखकर, नहीं आ रही है। अबीर गहरी सांस लेकर, तो तुम्हें नींद कैसे आएगी? उसके इस सवाल पर पलक उठकर बैठ जाती है। तो उसे ऐसे देख अबीर भी उठकर बैठ जाता है। अबीर, क्या हुआ? पलक, एक तरीका है जिसे मुझे नींद आ जाएगी। अबीर अपना आईब्रो उठाकर, और वो तरीका क्या है? ये सवाल पूछते हुए अबीर जानता था जब से पलक प्रेग्नेंट है तब से वो अबीर से अजीब अजीब चीजें करवाती है। उसके सवाल पर पलक, अगर आप मुझे गाना सुना दें तो। ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वहीं उसकी बात सुन अबीर की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अबीर, कोई गाना नहीं, सो जाओ चुपचाप। उसकी बात सुन पलक पूरी मासूमियत से, प्लीज। इतना बोल वो अबीर को देख अपनी आंखें टिमटिमा देती हैं। अबीर, आज नहीं गाऊंगा, सो जाओ चुपचाप। उसकी बात सुन पलक पहले उसे घूरती है, फिर उसे मुंह फेर कर लेट जाती है। उसे ऐसे देख अबीर समझ जाता है कि पलक उससे नाराज हो गई है। अबीर पलक को पीछे से बाहों में भरकर, पलक, पर पलक उसे खुद से दूर कर देती है। अबीर फिर से उसे पकड़कर, जाओ सुनो तो। पलक फिर से उसे खुद से दूर कर देती है। तो अबीर उसे पकड़कर उसके गर्दन पर किस कर देता है, पर पलक फिर से उसे धक्का दे देती है। तभी अबीर को सुबकने की आवाज आती है। अबीर जल्दी से पलक को अपनी तरफ घुमा देखता है तो चौंक जाता है। पलक रो रही थी। अबीर उसे ऐसे देख, पलक तुम रो क्यों रही हो? पलक सुबकते हुए, कैसे पति हो आप? अपनी प्रेग्नेंट बीवी के लिए गाना भी नहीं गा सकते? बाकी सारे पति तो कितना कुछ करते हैं अपनी बीवी के लिए। उसे ऐसे देख अबीर समझ जाता है कि अब गाना गाना ही पड़ेगा। अबीर पलक के आंसू पोंछ, अच्छा बाबा अब चुप हो जाओ, गाता हूँ। पलक उसे देखने लगती है। तो अबीर बेड से उतरकर अपने कमरे से सीधा बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद पलक मुस्कुरा देती है। आरुष अपने कमरे में काम कर रहा था। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। आरुष वक्त देखता है और दरवाजा खोलने बढ़ जाता है। आरुष जैसे ही दरवाजा खोलता है अपने सामने खड़े अबीर को देख उसे बिल्कुल हैरानी नहीं होती है। आरुष, अब क्या? अबीर, गिटार। उसकी बात सुन आरुष मुस्कुरा के कमरे में जाता है और अपना गिटार लाकर अबीर को देता है। अबीर गिटार लेकर मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अबीर अपने कमरे का दरवाजा खोलता है तो देखता है पलक अभी सो रही है। अबीर उसके पास जाकर बैठ जाता है और गिटार बजाते हुए गाना गाने लगता है। अबीर का गाना सुन पलक मुस्कुरा के उठकर बैठ जाती है। अबीर उसे देख गाना गाया जा रहा था। वहीं पलक भी अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। ऐसे ही गाना गाते हुए अबीर पलक को बालकनी में लेकर जाता है। अबीर बालकनी में रखे काउच पर बैठा हुआ था और उसकी गोद में पलक बैठी हुई थी। अबीर पलक की गोद में गिटार रख बजा रहा था और गाना गा रहा था। वहीं पलक के चेहरे पर बस मुस्कान थी। कुछ देर बाद अबीर देखता है कि पलक ऐसे ही उसकी गोद में सो गई है। पलक को सोया देख अबीर मुस्कुरा देता है। अबीर देखता है सोते हुए पलक के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। अबीर, तुम्हारे चेहरे की इस मुस्कान के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
इतना बोल वो उसके माथे को चूम लेता है, फिर पलक को उठाकर कमरे में आकर उसे बेड पर लिटा देता है, उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अगली सुबह अबीर की नींद खुलती है और उसकी नज़र सबसे पहले अपनी बाहों में सो रही पलक पर जाती है। अबीर उसे देख मुस्कुरा देता है और उसके माथे को चूमकर उसे अच्छे से बेड पर सुलाकर खुद उठकर वॉशरूम में जाता है। अबीर अपनी कसरत करने के लिए कमरे से निकल कर जिम में जाता है। अबीर जैसे ही जिम में आता है तो वहाँ आरुष पहले से ही मौजूद था। अबीर को देख आरुष मुस्कुरा के, गुड मॉर्निंग भाई। अबीर, गुड मॉर्निंग। आरुष, आज लेट? अबीर, तुम्हारी भाभी को सुलाते सुलाते मैं सोना भूल जाता हूँ। उसकी बात सुन आरुष हंसने लगता है। कुछ देर कसरत करने के बाद आरुष और अबीर जिम से बाहर निकलते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर तैयार होने जाते हैं। अबीर कमरे में आता है तो पलक बेड पर नहीं थी। अबीर समझ जाता है कि वो वॉशरूम में होगी। अबीर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है तो उसे अंदर से पलक के कराहने की आवाज़ आ रही थी। पलक के कराहने की आवाज़ सुन अबीर जल्दी से वॉशरूम का दरवाज़ा खोल अंदर जाता है। अबीर अंदर आकर देखता है कि पलक सिंक में उल्टी कर रही थी। अबीर जल्दी से पलक के पास जाता है और उसे संभालने लगता है। अबीर पलक की पीठ को सहलाने लगता है, फिर उसका मुंह धुलाकर उसे कमरे में लेकर आता है। अबीर पलक के चेहरे को देखता है जो मॉर्निंग सिकनेस की वजह से मुरझा गया था। अबीर उसके चेहरे को थाम, पलक क्या तुम ठीक हो? उसके सवाल पर पलक बस अपना सिर हिला देती है। अबीर जल्दी से मेट को पलक के लिए नींबू शरबत लाने को बोलता है। अबीर पलक को संभाल रहा था तभी वहां पूर्वी आती है। पूर्वी को देख अबीर की आंखें सख्त हो जाती हैं। अबीर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूर्वी डरते हुए अपने हाथ में पकड़े नींबू शरबत आगे कर, वो मैं ये ले आई थी। अबीर उसके हाथ में नींबू शरबत देख, तुम ये क्यों लेकर आई हो? उसके सवाल पर पूर्वी, आपने जब मेट को कॉल किया था वो मैंने उठाया था। इतना बोल वो चुप हो जाती है तो अबीर बोलता है, तो तुम किसी मेट को बोल देती। उसकी बात पर पूर्वी कुछ बोलती उससे पहले वहां आरुष आता है। आरुष पूर्वी को देख, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूर्वी उसे देख, वो मैं नींबू शरबत लाई थी। उसकी बात सुन कोई कुछ बोलता उससे पहले अबीर को अपने हाथ पर पलक की पकड़ महसूस होती है। अबीर पलक को देखता है तो उसके चेहरे पर अजीब भाव थे। पलक अबीर को देख, पानी। उसकी बात सुन अबीर से पहले पूर्वी जल्दी से अपने साथ लाया नींबू शरबत पिलाने लगती है। अबीर उसे रोकना चाहता था पर तब तक पलक नींबू शरबत पी चुकी थी। नींबू शरबत पीने के बाद पलक के चेहरे पर कुछ राहत आता है जिसे देख अबीर और आरुष भी राहत की सांस लेते हैं। तभी पूर्वी अबीर से बोलती है, आप इन्हें थोड़ा बाहर ताजी हवा में लेकर जाइए, इन्हें अच्छा लगेगा। उसकी बात पर अबीर को भी सही लगती है तो वो पलक को करने लेकर जाता है। यहाँ आरुष और पूर्वी कमरे से बाहर जाते हैं। आरुष बाहर आकर पूर्वी से, क्या तुम अब ठीक हो? पूर्वी, जी मैं ठीक हूँ, बस जाने ही वाली थी कि तभी पलक जी की तबीयत खराब हो गई। उसकी बात सुन आरुष, ठीक है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, वैसे तुम रहती कहाँ हो? उसकी बात सुन पूर्वी परेशान हो जाती है। आरुष उसे ऐसे देख, क्या हुआ? पूर्वी, कुछ नहीं। आरुष, ठीक है मैं आता हूँ, तैयार होकर फिर निकलते हैं। इतना बोल वो मुस्कुरा के अपने कमरे में तैयार होने जाता है। वहीं पूर्वी हॉल में आकर बैठ जाती है। आरुष तैयार होकर आता है और पूर्वी के साथ नाश्ता कर उसे लेकर निकल जाता है। आरुष गाड़ी ड्राइव कर रहा था और पूर्वी उसके बगल में बैठी हुई थी। आरुष पूर्वी से, तो तुम्हें कहाँ छोड़ूं? उसके सवाल पर पूर्वी परेशान होकर अपने हाथों की उंगलियों से खेल रही थी। उसे ऐसे देख आरुष, तुम परेशान हो? उसकी बात पर पूर्वी सक पका के, नहीं। इतना बोल वो आगे एक जगह देख आरुष से, हाँ बस यहीं रोक दीजिए। उसकी बात सुन आरुष गाड़ी रोक देता है। आरुष बाहर देखता है तो एक पार्क था। आरुष पूर्वी को देख, तुम यहाँ रहती हो? पूर्वी, नहीं पर मैं यहीं उतरूंगी। इतना बोल वो गाड़ी से उतर जाती है। आरुष उसे ऐसे देख कुछ समझ नहीं पाता है। वहीं पूर्वी आरुष को देख, शुक्रिया। इतना बोलो वहां से आगे बढ़ जाती है तो आरुष भी अपने कंधे उचकाकर गाड़ी स्टार्ट कर निकल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ अबीर पलक को लेकर बाहर गार्डन में लेकर आता है ताकि उसे थोड़ा अच्छा लगे। अबीर पलक को गार्डन में बैठाकर खुद भी उसके साथ ही बैठ जाता है। दोनों बैठे बातें कर रहे थे तभी पलक अबीर से, पूर्वी कहाँ है? उसके सवाल पर अबीर, वो चली गई। उसका जवाब सुन पलक चौंक कर, कब गई? मुझे बताया भी नहीं। अबीर, आरुष लेकर गया है, तुम ज्यादा मत सोचो। उसकी बात सुन पलक भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती है। शाम का वक्त आरुष ऑफिस से घर जा रहा था तभी रास्ते में कुछ देख वो गाड़ी रोक देता है। यहाँ पलक और अबीर डिनर पर आरुष का इंतजार कर रहे थे तभी डोरबेल बजती है। अबीर मेड को इशारा करता है तो मेड जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही आरुष के साथ पूर्वी अंदर आती है। आरुष के साथ पूर्वी को देख पलक चौंक जाती है तो वहीं अबीर की आंखें कठोर हो जाती हैं। पलक, पूर्वी? अबीर,
तुम फिर से। उसकी बात पर पलक उसे घूरने लगती है तो आरुष बोलता है पूर्वी अब से यही रहेगी। उसकी बात सुन पलक की आंखें चमक जाती हैं तो वहीं अबीर शॉक हो जाता है। अबीर आरुष को घूरते हुए ये तुम क्या कह रहे हो। उसके सवाल पर आरुष भाई दरअसल बात यह है कि पूर्वी यहाँ की नहीं है। वो एक छोटे से गांव से यहाँ काम की तलाश में आई थी, पर जो उसे यहाँ काम देने के लिए लेकर आया था वो इसके सारे पैसे लेकर भाग गया। उसकी बात सुन अबीर और पलक पूर्वी को देखने लगते हैं जो अपना सिर झुकाकर खड़ी थी। आरुष आगे बोलता है अब ना पूर्वी के पास रहने के लिए कोई जगह है और ना ही कोई काम है। ऐसे में मैं उसे कहाँ छोड़ता, इसलिए यहाँ लेकर आ गया। उसकी बात सुना भी तो तुम उसे किसी होटल या हॉस्टल में छोड़ देते। आरुष भाई इस वक्त तो मुझे घर लाना ही सही लगा। उसके बाद सुन अबीर फिर से कुछ बोलने जाता है तो पलक उसे रोककर आरुष तुमने बिल्कुल सही किया। उसकी बात सुन अबीर हैरान होकर उसे देखने लगता है तो वहीं आरुष मुस्कुरा देता है। अबीर पलक से तुम शांत रहोगी, ये यहाँ नहीं रह सकती। उसकी बात सुन पलक मुंह बनाकर अरे प्रॉब्लम क्या है, रहने दीजिए पूर्वी को यहाँ। अबीर पलक को देख तुम चुप रहोगी। पलक मैं क्यों चुप रहूं, अब पूर्वी के यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है। उसकी बात सुन अभी जैसे ही कुछ बोलने जाता है पलक उसे बीच में रोक और वैसे भी आप मेरा ख्याल रखने के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं तो हम पूर्वी को उसके लिए रख लेते हैं। पूर्वी को काम मिल जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। उसकी बात सुन अबीर उसे घूरने लगता है तो वहीं आरुष हाँ भाई ये सही रहेगा। इतना बोल वो और पलक अबीर को देखने लगते हैं कि हाँ बोले, पर अबीर दोनों के सपने पर पानी फेर देता है। अबीर नहीं। उसकी बात सुन पलक और आरुष चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं। वहीं अबीर आगे बोलता है इस लड़की के लिए कोई और काम और रहने की जगह देख लो। इतना बोल वो पलक का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। अबीर आरुष से जाओ फ्रेश होकर डिनर के लिए आओ। उसकी बात सुन आरुष पूर्वी को भी फ्रेश होने के लिए उसके कमरे में भेज देता है और खुद भी अपने कमरे में चला जाता है। डाइनिंग टेबल पर बैठा अबीर मेड को डिनर सर्व करने के लिए इशारा करता है तो मेड पलक को डिनर सर्व करती है। पलक बस खाने को घूरती है, खाती नहीं है। पलक को ऐसे देख अबीर खाना खाओ। पलक उसे मुंह घुमाकर मुझे भूख नहीं है। अबीर अब क्या हुआ। पलक कुछ नहीं। अबीर पलक का चेहरा अपनी तरफ घुमाकर कुछ नहीं तो खाना खाओ। पलक फिर से मुंह अपना फेर लेती है नहीं। उसे ऐसे देख अबीर गहरी सांस लेता है और बोलता है क्या चाहिए। उसके सवाल पर पलक धीरे से अपना सिर घुमाकर उसे देख क्या हम पूर्वी को यहीं रखेंगे। उसके सवाल पर अबीर नहीं, खाना खाओ। इतना बोल वो उसके सामने खाने की प्लेट करता है तभी वहां आरुष और पूर्वी भी आ जाते हैं। पूर्वी और आरुष डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं तो मेड उन्हें भी डिनर सर्व कर देती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि पलक मुंह फुलाकर बैठी है। अबीर पलक से पलक खाना खाओ। पलक मैंने कहा ना नहीं खाना है। उसकी बात सुन आरुष क्या हुआ भाभी, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं। उसके सवाल पर पलक उसे देख देखो आरुष मैं तुम्हारे भाई से एक काम बोल रही हूँ और वो नहीं मान रहे हैं। उसकी बात सुन आरुष अबीर को देखता है जो परेशान सा बैठा हुआ था। वहीं पलक आगे बोलती ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, ये कभी मेरी बात ही नहीं मानते हैं। इतना बोल वो फिर से मुंह बना लेती है तो अबीर हैरानी से उसे देखने लगता है। अबीर तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी मैंने। उसके सवाल पर पलक उसे देख पूर्वी को रखने वाली। उसकी बात सुन पूर्वी के साथ आरुष भी चौंक जाता है तो वहीं उसकी बात सुन अबीर तुम फालतू की जिद छोड़ो और खाना खाओ। पलक नहीं खाना है। इतना बोल वो गुस्से से अपनी जगह से उठकर जाने लगती है तो अबीर उसका हाथ पकड़ बोलता है अबीर उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास लेकर गोद में बैठा लेता है। अबीर की हरकत पर पलक चौंक जाती है तो वहीं आरुष हंसने लगता है। अबीर मेरा गुस्सा खाने पर मत निकालो। इतना बोल वो एक निवाला उसकी तरफ बढ़ाता है तो पलक उसे घूरते हुए खा लेती है। अबीर ऐसे ही पलक को खाना खिला देता है। खाना खाने के बाद पलक और अबीर कमरे में बैठे हुए थे जहां पलक अबीर के बाहों में थी और अबीर उसके सिर को सहला रहा था। पलक अबीर आप पूर्वी को क्यों नहीं रहने देते। उसके सवाल पर अबीर मैं जब एक नॉर्मल मेड भी रखता हूँ तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल कर इंक्वायरी करता हूँ और यहाँ तो बात तुम्हारे ख्याल रखने की लिए मेड की है। तुम्हारे लिए तो मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें किसी अनजान के
ऊपर भरोसा छोड़ जाना, वो भी इस हाल में, मुझसे नहीं होगा। उसकी बात सुन पलक उसके सीने से सिर उठाकर उसे देखकर, पर आपको ऐसा क्यों लगता है, वो भी सही नहीं है? अभी वो अनजान है, इतनी वजह काफी है उसे तुमसे दूर रखने के लिए। उसकी बात सुन पलक आगे कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वो भी जानती थी अबीर उसके लिए कितना फिक्रमंद है और अबीर के दुश्मन कितने हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती है। दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। क्या अबीर पूर्वी को रखेगा या नहीं, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।